ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, धर्म ग्रंथ में राजा के विषय में हमने बहुत कथा सुनी है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। और आज हम गाना के माध्यम से और जय जयकार के माध्यम से सैकड़ों बार राजा शब्द का इस्तेमाल किया है, उस शब्द को उच्चारा है। और वो राजा शब्द एक सामान्य राजा के लिए नहीं, लेकिन असामान्य और असाधारण राजा यीशु ख्रिस्त के लिए हमने उस राजा शब्द को पुकारा है। हमने कहा है, ख्रिस्त राजा की जय, राजाओं के राजा की जय। यहाँ लिखा हुआ है, ख्रिस्त हमारा राजा है। एक बार जोर से बोलिए, ख्रिस्त हमारा राजा है, हमारा ख्रिस्त हमारा राजा और रानी के विषय में आपने बहुत कथा सुना होगा। बचपन में जब छोटे छोटे थे तो माता पिता और जो दादा दादी थे ये सुनाया करते थे, एक राजा था एक रानी थी, ऐसे करके हम सब उनको कथा सुनाते थे। लेकिन इसके बाद में जब उनको बताने का मन नहीं करता था और जब बच्चे परेशान करते थे तो क्या बोलते थे, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो राजा और रानी की कहानी जो है उनके मृत्यु से खत्म हो जाती है। सामान्य रूप से हम ये जो है आज का दूसरा प्रवचन है। पहला प्रवचन हम जब इधर ब्लेस्ड सैक्रामेंट को जब जाकर के थे उस समय हमने एक प्रवचन सुना और उसमें हम राजा के विषय में सुना। और अभी का प्रवचन भी आप लोग राजा के विषय में सुनेंगे। एक राजा और एक रानी, वो राजा जो होता था अपने अपने प्रजा पर निरंकुश शासन करते थे। वे जैसा चाहते थे वैसा ही उनके साथ व्यवहार करते थे। उनके सामर्थ्य के लिए, उनके राजत्व के लिए, उनका अधिकार के लिए वे अपने प्रजा को इतना तक कि मृत्यु के घाट उतार देते थे। हम ऐसे राजाओं के विषय में हम बहुत सुन चुके हैं और कुछ उनमें से अच्छे राजा के विषय में भी हम सुने हैं। हम बड़े बड़े राजा के विषय में सुने हैं, नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर जिसको हम सिकंदर के नाम से कहते हैं। ये लोग जो है अपने शासन काल में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अथक परिश्रम किया और ऐसे राजा विश्व को जीतने का क्षमता अपने आप में रख करके आगे निरंतर बढ़ते गए। और उन्होंने कहा कि उन लोग सारा विश्व को, संपूर्ण देश को वे जीत जाएंगे और वे संसार में उनके रहने तक एकमात्र राजा रहेंगे और उनके राज्य का अंत कभी नहीं होगा, ऐसा हम लोग सोचते थे। लेकिन फिर वही बात आती है, एक राजा था, एक सम्राट था और मर गया, उसकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन आज जब हम यीशु ख्रिस्त को अपना राजा और मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, वो राजा उस प्रकार का नहीं है। धर्म ग्रंथ में उस राजा के विषय में कई बार जिक्र किया गया है और उसको सामान्य रूप से यीशु को कई नाम से पुकारा गया है। उसमें है दाऊद के पुत्र, ईश्वर के पुत्र, इम्मानुएल, मसीहा, शांति के राजकुमार आदि और अन्य। यीशु ख्रिस्त को स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, ये स्वयं यीशु ख्रिस्त कहते हैं। यीशु ख्रिस्त को मार्ग के रूप में स्वीकारा गया है। यीशु नम्र सेवक के रूप में आए, वही राजाओं के राजा है। और ऐसे राजा की जय जयकार हम आज कर रहे हैं और उस राजा का नाम है यीशु मसीह। बोलिए, ख्रिस्त राजा की जय, राजा की जय, राजा की जय। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया।
घोषित करते हैं, सबका हृदय जरूर उत्प्रेरित हो रहा था होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोगों को विदित है यीशु मसीह शांति के राजा हैं, यीशु मसीह न्याय के राजा हैं, यीशु मसीह सत्य के राजा हैं। और उन्होंने धर्म ग्रंथ में जब पिलातुस ने पूछा कि क्या आप राजा हैं, यीशु क्रिस्त ने कहा क्या यह आप अपनी ओर से कहते हैं या आप किसी से सुन करके कहते हैं। यीशु मसीह स्वयं राजा घोषित किए और उन्होंने लोगों को बतलाया कि वो राजा एक ऐसा राजा है जिसका अंत कभी नहीं होगा, उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 33 में जब गब्रिएल दूत माता मरियम को यीशु क्रिस्त के जन्म का संदेश सुनाता है, उस समय गब्रिएल दूत ने यही कहा था कि आप एक पुत्र को जन्म देंगे, वह महान होगा और उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। वह मर जाएंगे लेकिन उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। यीशु मसीह इस संसार में एक मनुष्य के रूप में जन्म लिए, एक मनुष्य जो साधारण मनुष्य, और वह मनुष्य राजा और राजत्व स्वीकार किया। लेकिन उस राजा और राजत्व का स्वीकार करना राज तिलक ऐसा नहीं, लेकिन उसके कुछ अन्य प्रकार से उसका राज तिलक हुआ। जब पिलातुस ने यीशु ख्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी और उसको अंदर ले जाया गया, उसके बाद में यीशु ख्रिस्त को कांटों का मुकुट पहना करके बाहर भेजा गया। रोमन शासन में जब किसी को राजा बनाया जाता था तो उसको अंदर एक विशिष्ट रूम में प्रवेश दिया जाता था और उसके बाद में वह उसको राजा का परिधान पहना करके राजकीय सम्मान के साथ उसको बाहर निकाला जाता था और एक बड़े मंच पर उसको निकाल करके उसको वहां पर प्रदर्शित किया जाता था कि देखिए यह आपका राजा है। राज मुकुट जो स्वर्णिम मुकुट होता था उनको पहना करके बाहर निकालते थे और उनको घोषित करके यह कहते थे देखिए यह आपका राजा है। पिलातुस ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन यीशु ख्रिस्त को जब अंदर ले जाया गया उनको लाल चोंगा पहनाया गया और उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। वह बड़ी ही नम्रता से उस कांटों का मुकुट को, वह राजा है, कांटों का मुकुट पहनना स्वीकार किए और राजत्व और उससे राजत्व परिधान नहीं, राजकीय परिधान नहीं, लेकिन उन्होंने लाल चोंगा पहने बाहर निकला और इस प्रकार से जो उनके जय जयकार करने वाले थे उनका उपहास करते हुए उन्होंने उसे उस कांटों का मुकुट पहना करके उनको कोड़ों से मार करके बाहर निकलाया। और वह राजा शांति का राजा बिना किसी को प्रतिकार किए अपने आप को जो स्वयं राजा घोषित करते हैं वे स्वयं उसको सहन करते हैं। किसी सैनिक ने कहा था कि आप अपने को राजा समझते हैं, आप क्रूस से उतर करके बतलाइए। अपने आप को आप ईश्वर समझते हैं, अपने आप को आप दाऊद के पुत्र समझते हैं, आप क्रूस से नीचे उतरिए और हम सबों को बचाइए। पहले तो आप अपने आप को बचाइए, उसके बाद में हम स्वीकार करेंगे कि आप राजा हैं। जब यीशु ख्रिस्त ने लोगों को जीवन दान दिया था, जब यीशु ख्रिस्त ने अंधों को दृष्टि प्रदान की थी, जब यीशु ख्रिस्त ने लंगड़ों को चलने के लिए पैर दिए थे, उनको कहा था जो उस फाटक के पास में भीख मांगने वाला व्यक्ति था उसको उन्होंने चंगाई प्रदान की थी, तो लोगों ने उसको देखा था और देखने के बाद में उस मसीह को वास्तव में उन लोग पकड़ करके अपना यहूदियों के राजा बनाने के लिए तत्पर उसको ले जाना चाहते थे। और इसलिए यीशु ख्रिस्त जब पता चला उनको कि उनको पकड़ के राजा बनाने के लिए ले जाएंगे, उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यीशु ख्रिस्त को वे लोग एक सांसारिक राजा बना देना चाहते थे और उनके प्रेरितों को मंत्री बना देना चाहते थे। लेकिन यीशु ख्रिस्त ने एक सांसारिक राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए और वो राजा नहीं, लेकिन वे शांति के राजकुमार थे, इसलिए वे शांति के राजा, न्याय के राजा बनना स्वीकार किए। और यही कारण था कि उस सामान्य जो दाऊद
की भांति राजपुत्र जिसका हुआ था वैसे नहीं, लेकिन वे उससे हट जाते हैं और अपने आप को उस प्रकार के राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता और भाइयों बहनों, हमने अपने पूर्वजों या तो फिर अपने दादा दादी या तो फिर अपने से सयानों के माध्यम से पहले के राजाओं के विषय में हमने सुना है। मैं भी ऐसा कथा सुना हूँ। जब इधर छोटा नागपुर में जब राजाओं का बोलबाला था, उस समय अंग्रेज जो कि ख्रिस्तीय थे, इनके उन लोग हालांकि उन लोग उनकी भी गुलामी करते थे। उस समय ये राजा जो राजपूत घराने के रहते थे, लोग बेट बिगाड़ी करवाते थे और बेट बिगाड़ी करवा करके उनको खाने के लिए भी उनका हिस्सा दिया नहीं करते थे। और ऐसी स्थिति में भी उस बेट बिगाड़ी की जिंदगी जी करके हमारे पूर्वज लोग, भोले भाले आदिवासी लोग उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते, उनके लिए सभी सुरक्षा मुहैया कराते, उनके लिए सभी व्यवस्था दे करके अन्न उगाते और उनको उनका संपूर्ण हिस्सा को दे दिया करते थे। और इस प्रकार के राजाओं की सेवा उन लोग बहुत बखूबी से किया करते थे। लेकिन ऐसे समय में भी जब इन भोले भाले आदिवासियों को, इन भोले भाले लोगों को खाने के लिए जब कुछ नहीं मिलती थी, वे राजा उनको खाने के लिए अन्न दिया नहीं करते थे। उनको रहने के लिए अच्छा मकान की व्यवस्था कभी नहीं किए, उनके ऊपर कभी दया दृष्टि नहीं दी। उन्होंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के इन सभी का प्रयोग किया। लेकिन आज हम जिस राजकुमार, जिस राजा की घोषणा कर रहे हैं, बहुत ऊंचे स्वर से उस राजा की जय जयकार कर रहे हैं, वो राजा हम सबों के लिए तरस खाकर वे दूसरों को मार डालना पसंद नहीं किए, लेकिन अपने आप को हम सबों के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी शांति के लिए और न्याय के लिए क्रूस पर मरना स्वीकार किया। ऐसे राजा जो अपने आप को बलि चढ़ा दिया और क्रूस पर एक अनहोनी घटना के रूप में उन्होंने राजा होते हुए भी एक श्रापित जन, एक डाकू का, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल का वो कष्ट झेला और क्रूस पर उनको ठोक करके उनको मार डाला गया। इस प्रकार का राजा की हम जय जयकार कर रहे हैं। और हम जिस प्रकार से उस गब्रियल दूत के संदेश पर मनन करेंगे कि उस राजा के राज्य का अंत कभी नहीं होगा। यीशु क्रिस्त मर गए, मरने के बाद में जी उठे, जी उठने के बाद में स्वर्ग गए, और धर्म ग्रंथ में यही कहता है कि वह एक राजा विराज के रूप में हमारा न्याय करने के लिए आएंगे। उनका सिंहासन चमक उठेगा, वे अपने लोगों को दाएं और बाएं बैठाएंगे। उसमें धर्म ग्रंथ में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में जिसका जिक्र किया गया है कि भले लोगों को बुरे लोगों से अलग करेंगे, बुरे लोगों को अपने बाएं और भले लोगों को दाएं ओर उनके लिए सिंहासन तैयार किया हुआ उनको बैठाएंगे और वे अनंत सुख के भागीदारी होंगे, और जो बाएं ओर बैठेंगे वे अनंत दुख के भागीदारी होंगे, उनको नरक कुंड में झोंक दिया जाएगा। आज जब हम ख्रिस्त राजा का त्योहार मनाते हैं तो हमें यह भी चिंतन करना है कि ये जो राजा है मरने के बाद जी उठे, उसके राज्य का अंत हो गया क्या? कभी नहीं। इसका एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो कि कभी अंत होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता हो गया था ये एक असाधारण व्यक्ति है वह, क्योंकि उनका जो लोगों से वार्तालाप, उनका जो लोगों से डीलिंग था वह अन्य लोगों से अलग था। यीशु ख्रिस्त जब 12 वर्ष के थे और मंदिर में खो गए थे, होने का यहाँ पर जिक्र किया गया है, लेकिन यीशु ख्रिस्त कहते हैं वे खोए नहीं थे, लेकिन अपने पिता के घर में, मंदिर जो है वो ईश्वर का निवास स्थान है, जहाँ पर ईश्वर निवास करता है। घर में जैसे हम लोग निवास करते हैं वैसे ही ईश्वर मंदिर में निवास करते हैं, वैसे ही जो है, इसलिए यीशु ख्रिस्त स्वयं अपने शब्दों से कहते हैं आप लोगों को खोजने की क्या जरूरत थी, मैं
अपने पिता के घर में हों और वहां वे शांति का अनुभव करते हैं। सभी यहूदी जनता जो वहां पर जाते हैं वे शांति का अनुभव करते थे, एक दूसरे से वार्तालाप करके। और इसलिए वो जो राजा जो उस शांति के घर को अशांति का घर बनाने का प्रयत्न किए, उन्होंने उन सभी फेरबदल करने वालों को, मनी एक्सचेंजर जो थे, जो कि चढ़ावे के लिए कबूतर बेचने वाले थे, उनकी मेजें पलट दी और उनको कोड़ों से उनको मारा। कारण यह था कि ईश्वर का मंदिर उनके पिता का घर है और वो घर जो है कोई बाजार नहीं है, लेकिन वह शांति प्राप्त करने का स्थान है। जो लोग यहाँ आते हैं उनको शांति प्राप्त होना चाहिए, न कि शोर शराबा के साथ में वहाँ पर लोगों को अशांति प्राप्त होनी चाहिए। आज यीशु ख्रिस्त राजाओं के राजा, शांति के राजा, दाऊद के पुत्र, जिसका होसना हमने आज किया है, वह हम सबों को वही शांति प्रदान करते हैं। वह राजा हम सबों को अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके हम सबों को वही शांति देना चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रत्येक दिन मर रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन मर रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रत्येक दिन जीवन प्राप्त कर सकें। मैं अपने आप को उस सूली पर चढ़ा रहा हूँ, मैं कष्ट झेल रहा हूँ, ताकि आप सबको प्रत्येक दिन शांति प्राप्त हो सके। मैं उस दुख तकलीफ को झेल रहा हूँ, ताकि आप उस तकलीफ से निजात प्राप्त कर सकें। मैं उस क्रूस पर मर करके अपने आप को समाप्त कर दे रहा हूँ, ताकि आप सब के सब प्रत्येक दिन पुनर्जीवन प्राप्त कर सके और अपने दिन प्रत्येक दिन के जीवन में एक नया जीवन, जो मसीह का जीवन है, जो ख्रिस्त का जीवन है, उस राज्य में प्रवेश पाने के योग्य बने हैं, ताकि उस मसीह का राज्य कभी अंत नहीं होगा। हम धर्म ग्रंथ में तिमोथी के नाम, तिमोथी के संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 संख्या 13 से 15 में यीशु ख्रिस्त को के विषय में हम सुनते हैं। यीशु ख्रिस्त फिर आएंगे, वह धन्य है, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु। हम इस तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में जो अध्याय 6 संख्या 13 और 15 में जो लिखा हुआ है, यीशु ख्रिस्त फिर आएंगे, वह धन्य है, राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसकी इंतजार हम कर रहे हैं। जब हम इस संसार से मर जाएंगे, इस संसार में नहीं जीवित रहेंगे, मर जाएंगे, हमारे जीवन का उस दिन शुरुआत होगा। क्योंकि यीशु ख्रिस्त के राज्य का शुरुआत यीशु ख्रिस्त के मरने और तीसरे दिन के बाद में जी उठने के द्वारा हुआ है। वहां से हम सबों को, प्रत्येक जन को, जब यीशु ख्रिस्त के नाम में जो मर करके बपतिस्मा में हम 3 बार, पहले तो हम 3 बार जो दूध पिला के बपतिस्मा जो दिया करते हैं अभी भी, वह भी हमारे इस कैथोलिक कलीसिया में मान्य है। लेकिन हम नदी नाले में और अधिक पानी में नहीं जाते हैं और ये भौगोलिक दृष्टिकोण से सभी जगह नदी उपलब्ध नहीं होते हैं। हम एक छोटा कुंड बनाते हैं चर्च में, कुंड नहीं रहती, बारात में पानी लेकर 3 बर्तन गिरते हैं और यीशु ख्रिस्त के मृत्यु और उसके दफनाए जाने और पुनरुत्थान के सहभागी होते हैं। जब यीशु ख्रिस्त मृतकों में से 3 दिन कब्र में रख करके जी उठे, यीशु ख्रिस्त स्वर्ग गए और स्वर्ग जाने के बाद में वहां से हमारे इस संसार में राज्य कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त साक्षात रूप में हमारे बीच में रोटी और दाखरस के रूप में और संदूक में प्रसाद के रूप में रोज दिन उपस्थित होते हैं। हम उसको नग्न आंखों से देख नहीं सकते, हम उसको अपने विश्वास रूप नजरों से देखते हैं। और वह विश्वास जो पेतरुस ने खो दिया था और कहा था, और जब यीशु ख्रिस्त समुद्र में चलने का आदेश दिया, पेतरुस वहां चले और जिसका जिक्र हम प्राप्त करते हैं संत मार्कुस समाचार 5 संख्या 10 में बुलाते हैं। और उसमें जब पूर्ण विश्वास के साथ में जब यीशु ख्रिस्त कहते हैं आप आ जाओ चलो, तो वह पेतरुस चलने लगते हैं। लेकिन आगे तूफान को देख कर डर जाते हैं और उसका विश्वास जब कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से वे डूबने लगते हैं। हम आज उस जीवित प्रभु को, जो राजाओं के राजा है, स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, जो धर्मशाला में हम करते हैं रिटर्न क्रेडो, जिसको हम करते हैं रिटर्न क्रेडो, उसमें हम करते हैं पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, न्याय करने के लिए फिर आएंगे। और छोटे दृष्टांत जो मैंने इसका जिक्र संत
मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 में जिसका जिक्र किया गया है, मन आप लोगों को बदलाया है, भगवान न्याय करेंगे और उसका न्याय सर्वोपरि होगा। इसलिए आइए हम उस राजा यीशु क्रिस्त की जय जयकार करते हुए उसी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें। उनका कहा हुआ वो शब्द हम सबों को याद रहे और हम उसके प्रयास निरंतर उसकी सेवा करते हैं और उसके राज्य का आनंद कभी ना होने दें। यीशु क्रिस्त की